सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम ये बात करेंगे आपके सामने व्याकरण का एक विषय है। वो विषय कौन सा है भाई? निबंध लेखन। कौन सा विषय है भाई? निबंध लेखन। देखिए विद्यार्थियों, निबंध लेखन के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, कैसे अपने निबंध को रुचिकर बनाना होता है, जिसके माध्यम से क्या है, जो परीक्षक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक दे पाए निबंध के अंदर, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है मैं अपने हिंदी चैनल जो मैंने यूट्यूब पे बना के है उस पर अपलोड करूँगा। आप लोग वीडियो लाइक को क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद बार बार इस वीडियो को देखिए और निबंध लेखन वास्तव में क्या उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, निबंध लेखन पेपर के अंदर कोई ना कोई एक विषय पर हिंदी के अंदर आपको क्या लिखना पड़ता है? निबंध लिखना ही पड़ता है। ये लेखन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस निबंध लेखन के अंदर जो परीक्षक है वो ये जानना चाहता है कि वास्तव में आपकी हिंदी भाषा पे कैसी पकड़ है। इसलिए विद्यार्थियों, एक तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि निबंध लेखन जब भी आप करें तो उसमें कुछ शब्द सीमा दी होती है, उस शब्द सीमा का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपको क्या दिए जाते हैं? आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं। विद्यार्थियों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आपको क्या दिए जाते हैं पेपर के अंदर? संकेत बिंदु दिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि निबंध किस पे लिखिए भाई? उन्हीं संकेत बिंदुओं की सहायता से लिखिए। 4 या 5 जो है वो संकेत बिंदु देता है परीक्षक में, पेपर में के अंदर जो है वो परीक्षक जो पेपर बनाता है। तो विद्यार्थियों, आपने उन संकेत बिंदुओं के आधार पर क्या लिखना है? उस निबंध का निर्माण करना है, उस निबंध को लिखना है। देखिए संकेत बिंदु है उसको आपने ऐसे लिखना है, पहला संकेत बिंदु, उसके बाद में जो है वो उसके बारे में व्याख्या करना, फिर दूसरा संकेत बिंदु, उसके बाद में तीसरा संकेत बिंदु, दूसरा संकेत बिंदु उसकी व्याख्या, फिर तीसरे की व्याख्या, फिर चौथे की व्याख्या, उसके बाद पांचवें की व्याख्या। जितने भी पॉइंट है, कहने का मतलब तो यह है विद्यार्थियों कि आप लोग संकेत बिंदु को लिखें। कई बार क्या है विद्यार्थियों कि कोई विद्यार्थी सीधा ही पैराग्राफ बना कर लिख देता है, तो वो हिंदी में निबंध नहीं होता, वो तो अनुच्छेद होता है, वो तो पैराग्राफ होता है। इसलिए जो पेपर में जो दिया जा रहा है उन संकेत बिंदु को भी आपने लिखना है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पहला संकेत बिंदु क्या आता है? लगभग प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना कह दीजिए या कह दीजिए भूमिका। तो आपने क्या करना है? उस विषय के बारे में प्रस्तावना बांधनी है, भूमिका बांधनी है। उसके बाद में जो अंतिम बिंदु क्या होता है? उपसंहार। उपसंहार के अंदर आपका जो निष्कर्ष है उसके बारे में आपने बताना होता है। और विद्यार्थियों, एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए निबंध के विषय में सही और पर्याप्त जानकारी आपको होनी चाहिए। जो निबंध का विषय है उसके बारे में आपको सही और पर्याप्त जानकारी पता होनी चाहिए। विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ मध्य में लिखना चाहिए। बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से लिखना चाहिए विचारों को। और भाषा क्या होनी चाहिए? भाषा आपकी सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो निबंध की भाषा है, जो निबंध की भाषा है वो क्या होनी चाहिए भाई? सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो निबंध की भाषा है वो कैसी हो विद्यार्थियों? सरल हो और साथ में क्या हो? प्रभावपूर्ण हो। कहने का मतलब तो यह है कि गागर में सागर भरने वाली हो। इसके साथ साथ निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन या कविता की पंक्ति से करना चाहिए जहां तक संभव हो विद्यार्थियों। तो निबंध का जो आरंभ है, जो निबंध को आप प्रारंभ करते हैं, जो निबंध का आरंभ करते हैं, जहां तक संभव हो निबंध का आरंभ क्या होना चाहिए भाई? किसी सूक्ति से हो या किसी कवि की पंक्ति से हो। जहां तक संभव हो पाए विद्यार्थियों, आपको निबंध का आरंभ किसी सूक्ति, कथन या कवि की पंक्ति से करना चाहिए। इससे क्या है, वास्तव में आपका निबंध क्या बन जाता है? अच्छा बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, आपको लिखते समय क्या लिखना चाहिए? निबंध के अंदर शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग जहां तक हो पाए आप निबंध में कैसे लिखिए भाई? शुद्ध शब्द लिखिए।
ऐसु शब्द मत लिखिए, इससे नंबर कहीं बार आपके कट जाते हैं, आपकी बात नहीं पढ़ पाते। और विराम चिन्हों का भी क्या होना चाहिए, उचित प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, विराम चिन्हों का भी उचित प्रयोग होना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान मैंने बताया ही आपको, शब्द सीमा जो दे रहा है उसके अनुरूप ही क्या करना चाहिए, आपने अपना निबंध लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बातों की क्या करनी चाहिए, उस निबंध में चर्चा होनी चाहिए। जैसे जो बिंदु है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के बारे में लिखिए। कोई बिंदु है उसके बाद में करो या मरो, तो उसके बारे में लिखिए। अंत में उपसंहार में अपने निष्कर्ष के बारे में लिखिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपना शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध शब्दों को लिखते हुए, अच्छी भाषा लिखते हुए, भाषा के अंदर कहीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए, यहाँ तक संभव हो आप निबंध की शुरुआत या निबंध का जो समापन है, या तो शुरुआत कह दीजिए या समापन कह दीजिए, या तो आरंभ और या क्या हो भाई, या निबंध का समापन कैसा होना चाहिए भाई, किसी पंक्ति से, किसी सूक्ति से, जहां तक संभव हो विद्यार्थियों वो आपने करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से अगर आप निबंध लेखन के अंदर इन बातों का ध्यान रखेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई है, संकेत बिंदु के आधार पर निबंध लिखेंगे, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण होगी, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे, आरंभ और समापन क्या सूक्ति या पंक्ति से करेंगे, बीच में मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं अगर जहां आवश्यकता हो, और बड़े अच्छे शब्दों के अंदर, बड़े ही नपे तुने शब्दों में अपनी बात करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप निबंध लेखन, जो आपके व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, उसमें आप नंबर ले जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, निबंध कभी भी याद नहीं होता, आपको तरीका आना चाहिए, आपको लिखने की टेक्निक आनी चाहिए। आपको लिखने का तरीका अगर आपका अच्छा होगा तो कोई भी विषय वो देगा, उस विषय पे क्या लिख सकते हैं, आप निबंध लिख सकती हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूँ, लिखने का तरीका समझ लीजिए, जो संकेत बिंदु दे रहे हैं उन्हीं के आधार पर क्या लिखना है, आपने निबंध लिखना है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको निबंध लेखन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।